आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरती पांडे। यहाँ मैं आ चुकी हूँ शिबू सोरेन स्मृति भवन में, जहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा शब्द सरिता महोत्सव का आयोजन किया गया है। हम अंदर चलते हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उन्हें इस आयोजन के बारे में जानकर और यहाँ आकर इस महोत्सव में कैसा लगा। और तो आप यहाँ शब्द सरिता महोत्सव में आए हैं, जो कि बोकारो में पहली बार हुआ है। तो यहाँ के स्टॉल्स को देख करके और आप जैसे किताबों को देख रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस यही कहूँगा कि इस तरह के आयोजन शहर में लगातार होने चाहिए, क्योंकि पढ़ना जो है वो अभ्यास मांगता है। और आप लगातार जब आप पढ़ते हैं तो आपको किताबों से दूरी कम होती है और आप जो आपके मन में जो तरह तरह का जो बिखराव होता है, फैलाव होता है, आप शांत होकर कुछ चीज़ों को बेहतर महसूस कर पाते हैं। ये अच्छा है कहीं ना कहीं। और किताबों के बारे में क्या बताएंगे? आपको किताबें पढ़ना कैसा लगता है? मुझे लगता है कि दिन भर के भाग दौड़ के बाद जब शाम को किताबों के बीच समय बीतता है तो लगता है कि नहीं, थोड़ा सा सुकून तो यहीं पे है। एक अलग दुनिया महसूस की जाती है, दुनिया में जी जाती है। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है मेंटल पीस के लिए, एक अलग सफ़र के लिए। और इस दौर में जब व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें परोसी जा रही हों, बहुत सारी चीज़ें जो अपने मन की चीज़ें लोग आप में डाल रहे हैं अपने तरीके से, उस समय में किताबों को पढ़कर आप वो इसको महसूस कर रहे हैं और एक अलग तरीके का थॉट डेवलप करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये अच्छा है। तो आप बोकारो के लोगों को इस महोत्सव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोकारो के लोगों को यही कहेंगे, सिर्फ ये महोत्सव ही नहीं, उन सभी जगहों पर जाएं जहां किताबें उपलब्ध हैं, किताबों के बीच अपना समय व्यतीत करें। क्योंकि जब आप यहाँ समय व्यतीत करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप एक ऐसी चीज़ों को जी सकते हैं, समझ सकते हैं जो कभी हुआ करती थी। जो पुराने लोग लिख के चले गए हैं, जो कह कर चले गए हैं, वो आपको अभी नहीं मिल सकता है। तो समझने के लिए किताबें एक बेहतर जरिया हो सकता है आपका। मेरा नाम ऋतु सिंह है। ये मेरा छोटा स्टार्टअप है पैराडाइज मॉम्स। ये बोकारो बेस्ड है एंड मैं हैंडमेड सोया कैंडल्स बनाती हूँ, हैंडमेड सूप्स बनाती हूँ एंड कंक्रीट आइटम्स बनाती हूँ। एंड ये सोया एक्चुअली बोकारो में आपको जनरली ये सोया वैक्स कैंडल्स मिलेगा नहीं। ये कैंडल डिफरेंट कैसे मार्केट से, मैं आपको ये समझा सकती हूँ। मार्केट में जो कैंडल मिलते हैं वो पैराफिन बेस्ड कैंडल होते हैं, जो कि पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं। पैराफिन पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से बनते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए, आपके लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। बट ये सोया वैक्स कैंडल जो है वो इको फ्रेंडली भी है एंड एक तरह से ये बहुत सूदिंग होता है, मेडिटेशन वगैरह के लिए बहुत ही आपके लिए बहुत मतलब रिलैक्सिंग होता है। एंड गिफ्टिंग पर्पस से तो नो डाउट बहुत अच्छा है ये, इसलिए। बोकारो वासियों को क्या कहना चाहिए? मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, लोग गिफ्ट वगैरह तो देना चाहते हैं, पसंद करते ही हैं, चाहे वो न्यू ईयर हो, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो। तो आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ऑनलाइन परचेस की जगह आप मुझे सपोर्ट कीजिए बोकारो में। लेना चाहेंगे तो कहाँ? आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टा पेज हैंडल है पैराडाइज मॉम्स, वहाँ पे डीएम कीजिए, मैं आपको सारा कैटलॉग वगैरह वहाँ शेयर कर दूँगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के समय में किताब पढ़ना क्यों जरूरी है? किताब आज ही के समय में नहीं, किताब पढ़ना तो शुरुआती दौर से ही जरूरी रहा है। क्योंकि किताब, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज तो इस मेले में आप आई हैं, बोकारो जिला प्रशासन का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे उपायुक्त महोदय के प्रयास से इतना अच्छा कार्यक्रम शब्द सरिता महोत्सव और ये पुस्तक मेला का आयोजन हो रहा है। किताब सबसे पीछे बच्चे बैठे हैं वो सभी उठकर आगे हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना किताबी ज्ञान के हमको आज के दौर में क्या है ना, ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोगों के हाथ में मोबाइल है। लोग सोचते हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं कि बस मोबाइल देखा काम हो गया। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि किताबें हमारे लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छा साथी है। और अब मैंने अभी खुद मैं आया हूँ यहाँ देखने, और मैंने मनमथनाथ गुप्त की जो पुस्तकें मुझे मिली मैंने ली। अब क्या है कि ये चीजें मोबाइल पे नहीं मिल पाएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे किताब जरूर पढ़ें। किताबी जो ज्ञान मिलेगी उनको, किताबों से जो
जब वो दोस्ती करेंगे तो फिर उन्हें हमारी आज़ादी की लड़ाई या और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। मुख्य रूप से कुल मिला के एक लाइन में किताब हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आज के जनरेशन में बच्चे फ़ोन से ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कोरोना का दौर था, एक काल ऐसा आया कोरोना काल जिस समय में सरकार ने भी प्रमोट किया कि नहीं साहब ठीक है, लोग एक दूसरे से दूरी बनाने लगे और मोबाइल पर पढ़ाई का कार्यक्रम चला। लेकिन सच कहें तो वो उतना प्रभावकारी साबित नहीं हो सकता है जितना कि हम वास्तविकता में किताबों का अध्ययन करें। धन्यवाद सर।